नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शब्द मूलतः कथा शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। किससे व्युत्पन्न हुआ है? कथा शब्द से। प्राकृत में यही कथा कहा के नाम से अभिहित हुई है। इस कहा में नी प्रत्यय जुड़कर कहानी शब्द बना है। कहानी मूल रूप से कहने और सुनने की मनोरंजक विधा रही है। कहने वाला एक और सुनने वाला अनेक होते हैं। इसमें कहने वाला एक होता है, सुनने वाले अनेक होते हैं और यह मूल रूप से कथा शब्द से भी उत्पन्न हुआ है। प्राकृत में इसे कहा जाता है और कहा में जब नी प्रत्यय जुड़ जाता है तो कहानी शब्द बन जाता है और यह एक मनोरंजक विधा है। संस्कृत में कथा साहित्य के अनेक रूप और पर्याय रहे हैं। संस्कृत में कथा साहित्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गल्प, आख्यान, उपाख्यान, कथा, गाथा। इसके विभिन्न नाम रहे हैं। कथा शब्द अंग्रेजी के फिक्शन का पर्याय है। याद रखिए, अंग्रेजी के फिक्शन का पर्याय कथा शब्द है। अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी की जगह कहानी शब्द का प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी में जिसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, हिंदी में उसे कहानी कहा जाता है। कहानी में आख्यायिका अथवा कहानी का आविर्भाव और विकास वस्तुतः अंग्रेजी साहित्य से संपर्क का परिणाम है। डॉक्टर भगीरथ ने कहा है कि हमारी कहानी ने युग और अवसर के अनुकूल महाकाव्य, खंड काव्य, कथा, आख्यायिका, उपन्यास, गल्प आदि रूप ग्रहण किए हैं। भगीरथ मिश्र जी ने कहा है कि जो हमारी कहानी है उन्होंने समय के अनुसार अपने रूप परिवर्तित किए हैं। पहले महाकाव्य, फिर खंड काव्य, कथा, आख्यायिका, उपन्यास, गल्प आदि रूप उसने ग्रहण किए हैं। कहानी के अवयवों में ये सभी तत्व तो मिलते ही हैं। इन सभी साहित्य रूपों में भी कहानी किसी न किसी रूप में विराजमान है। उपन्यास, आख्यायिका, खंड काव्य, महाकाव्य, इन सभी साहित्यिक रूपों में कहानी छोटी या बड़ी कहानी होना आवश्यक है। इनमें कहानी विराजमान है किसी न किसी रूप में। वस्तुतः कहानी के स्वरूप में जितनी विविधता आई है उतनी और किसी साहित्यिक रचना के स्वरूप में नहीं। वस्तुतः कहानी को परिभाषा के घेरे में बांधना कठिन है। फिर भी कहानी के स्वरूप निर्धारण के लिए पाश्चात्य और हिंदी समीक्षकों के द्वारा उपस्थित किए गए दृष्टिकोण से कहानी का स्वरूप निर्धारण किया जा सकता है। कहानी की जो विभिन्न परिभाषाएं पाश्चात्य और अंग्रेजी और हिंदी के साहित्यकारों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसके आधार पर हम कहानी के स्वरूप को निर्धारित कर सकते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं। H.G. वेल्स ने कहा है, ए शॉर्ट स्टोरी इज ए फिक्शन दैट कैन बी रीड इन एन आवर। हडसन ने कहा है, लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव रहता है। भारतीय साहित्यिक विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा है, आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर नाटकीय आख्यान है। प्रसाद जी ने कहा है, सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य है। अज्ञे जी ने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा है, कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी, एक शिक्षा है जो उम्र पर मिलती है और समाप्त नहीं होती। प्रेमचंद ने कहा है, कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहा है। उसके चित्रण, उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास सब उसी भाव को पुष्ट करती है। प्रेमचंद के अनुसार कहानी क्या है? जीवन के किसी एक अंग का या एक मनोभाव को प्रदर्शित करने वाला लेखक का उद्देश्य पूर्ण करने वाली कथा है। उसके चरित्र जो है, उसकी जो शैली है, उसका जो कथा विन्यास है, वे सब प्रेमचंद के अनुसार उस भाव को, उस उद्देश्य को पुष्ट करते हैं। पाश्चात्य और भारतीय परिभाषाओं में मत ऐक्य नहीं दिखता। समय के साथ साथ कहानी के स्वरूप में भिन्नताएं आती हैं और नई नई मान्यताएं भी प्रतिष्ठित होती रही हैं, परंतु डॉक्टर गुलाब राय की परिभाषा को सर्वमान्य परिभाषा के रूप में इसलिए माना गया क्योंकि इन्होंने इसके द्वारा हिंदी अद्यतन कहानियों के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। डॉक्टर गुलाब राय की जो कहानी की परिभाषा है
वह सभी को मान्य है। और इसमें उन्होंने जो कहानी है उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला वर्णन हो। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।